गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आज हम करेंगे डे 5 में इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर का। यहां से बच्चों आपको पता है 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 मार्क के क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है? कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैपिटल एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन में जो लिखा होता है ना, इसका बेस लेके इसका कैपिटल कैलकुलेट करो। न्यू पार्टनर का कैपिटल ही नहीं देते, प्रपोस्टेड कैपिटल ऐसा वर्ड लिखा है। सर वहीं पे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। डोंट वरी, 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क का, और मैं ऐसा बच्चों गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो टेक्निक जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं कैपिटल एडजस्टमेंट समझाने की, वो 100% बच्चों आपको समझ में आ जाएगी। आप कभी भी लास्ट जो एडजस्टमेंट स्किप करते थे ना, वो कभी नहीं करेंगे। तो बच्चों मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली सम पे वीडियो को बच्चों स्किप करके आगे मत चले जाना। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट का जो दो टाइप है वो दोनों टाइप में कवर करा दूं, बाद में बच्चों हम करेंगे 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ना कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है वो सबको पता है, ठीक है। नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर है उनको अपना कैपिटल क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब हो सकता है अगर न्यू पार्टनर ज्यादा कैपिटल ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर को और कैपिटल क्या करना पड़ेगा? फर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर अगर कैपिटल कम ला रहा है तो बेचारे हमारे जो ओल्ड पार्टनर है उनके पास ज्यादा कैपिटल पड़ा है, वो फर्म से क्या कर देंगे? विड्रॉन कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। लेकिन बच्चों मुद्दे की बात करें यहां पे, सर क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट ऐसा दिया है न्यू पार्टनर, यानी कि फॉर एग्जांपल अपना सी न्यू पार्टनर है। सी कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ए बी कैपिटल बेस। सर ऐसा बोला होता है, समझ में नहीं आता है कैसे करें। सर नया पार्टनर का हम कैपिटल कैलकुलेट करें ओल्ड पार्टनर का बेस लेके, कैसे? ओके कोई बात नहीं। जब भी वैसा लाइन आया ना, एक काम करो, तो आप ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग लिख लो। क्या लिख लो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो श्याम, राजू एंड बाबू राव का आपको दिया है 5:3:2। क्या दिया है? 5:3:2। एंड क्वेश्चन में पहली लाइन में बाबू राव विल ब्रिंग प्रपोस्टेड कैपिटल। सर बाबू राव कितना कैपिटल ला रहे हैं ना, वो दिया ही नहीं है। कितना कैपिटल ला रहे हैं वो दिया नहीं, और प्रपोस्टेड वर्ड दिया है, यानी कि न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है। न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है तो हमें किसका बेस लेना पड़ेगा? सर ओल्ड का। कैसे? ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इनका रेशियो 5 है, इनका कैपिटल आया अज्यूम करो 8 लाख। इनका कितना कैपिटल आया बच्चों? 8 लाख। इनका कैपिटल आया बच्चों फॉर एग्जाम्पल 12 लाख, अज्यूम करो 12 लाख। डन। 5 पे इतना कितना कैपिटल है? 8 लाख। इनका कैपिटल कितना आया? 3 लाख। हमारे बाबू राव का सर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बाबू राव को कैपिटल नहीं दिया है। ओके कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स आता है बच्चों, मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। हमें किसका बेस लेना है? श्याम एंड राजू। जब क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिया है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रपोस्टेड कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का बेस लेना है। कैसे? 5 + 3 बच्चों टोटल कितना होगा? 8 होगा। 5 + 3 8, 8 + 12 टोटल कितना होगा? 20 होगा। ओके अब बच्चों यहां पे मैथमेटिक्स, प्रपोस्टेड कितना है ओल्ड पार्टनर का? 8। कितना कैपिटल है सर? 20 लाख। सर बच्चों वैसे बताऊंगा 8 के शेयर्स पे ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल कितना है? 20 लाख। तो ये बाबू राव का 2 के शेयर्स पे कितना कैपिटल होगा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 20 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 8, यानी कि 40 डिवाइड बाई 8 यानी कि 5 लाख हो जाएगा बच्चों। यस सर 5 लाख हो जाएगा। यानी कि सर ये तो मिल गया न्यू पार्टनर का कैपिटल, बहुत इजी तरीका। यस न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना मिल गया? 5 लाख। कुछ नहीं करना है सर। इन दोनों का रेशियो कितना है? 5 + 3 8। इन दोनों का कैपिटल कितना है? 20। मैथमेटिक्स 8 पे इन दोनों का कैपिटल कितना है? 8 पे इन दोनों का कैपिटल कितना है? 20 लाख। तो बच्चों बाबू राव का 2 के शेयर्स पे कितना कैपिटल होगा? यस सर 2 के शेयर्स पे 5 लाख मिल गया। सर हमारा काम खत्म, दैट्स ऑल। इजी, बहुत इजी है बच्चों, बस यही मेथड अप्लाई करना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी बच्चों ये मेथड आए तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। डन, क्लियर। जिसका बेस लिया उसको पकड़ना है। यहां पे किसका बेस बोला था? ओल्ड। ओल्ड तेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता, ओल्ड तेरा क्या बता? कैपिटल। अब रिवर्स टाइप 2। सर यहां पे ना हमें न्यू पार्टनर का बेस बोला। अरे भाई न्यू पार्टनर का बेस फॉर एग्जांपल
सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख ले 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों हमारा 5:3:2। सर यहां पे ना बाबू राव का कैपिटल दे दिया 10 लाख। अब बाबू राव के बेस पे हमें किसका कैपिटल कैलकुलेट कर रहा है, ओल्ड पार्टनर का। मिल जाएगा, बहुत इजी है। बाबू राव बोले मेरा शेयर्स 2 है, बाबू राव बोले मेरा शेयर्स कितना है 2 और मेरा कैपिटल कितना है 10 लाख। तो इन्होंने बोला राजू तेरा शेयर्स कितना है, श्याम तेरा शेयर्स कितना है, तो श्याम बोले सर मेरा शेयर्स 5 है। तो बाबू राव बोले 2 पे मेरा 10 लाख, तो 5 पे तुम्हारा कितना 10 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10 50 यानी कि 25 लाख सर। यानी कि मुझे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मिल गया, कितना मिल गया 25 लाख। श्याम बोले यार बहुत इजी मेथड है बाबू भाई, 2 पे 10 लाख तो 5 में कितना मिल गया मेरा कैपिटल। बच्चों बात खत्म, इनका बेस लेके इनका कैपिटल मिल गया। इसी तरह राजू तेरा बता भाई, मेरा 2 पे 10 लाख है तो तुम्हारा शेयर्स कितना है, राजू बोला मेरा 3 है। ओके 10 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि बच्चों 30 डिवाइड बाई 2 15 लाख। लो भाई राजू तुम्हारा शेयर्स भी आ गया 15 लाख। बात खत्म। फोकट की बुक की मेथड में बच्चों जा जाके हम परेशान हो जाते हैं, इससे अच्छा यही मेथड करते तो बच्चों इजी ना, बहुत इजी ना बच्चों। बस रेशियो निकालना है, पकड़ना है किसको, जिसका इनका बेस है इनको पकड़ो, ओल्ड पार्टनर का बेस है ओल्ड पार्टनर को पकड़ो। बात खत्म हो गया। डन, क्लियर। 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 का और दूसरा करेंगे टाइप 2 का। प्लीज बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ड्रॉ करके 2 सम्स का रेडी रखो, मेरे साथ आपको सम्स करनी है। डन। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं, एडमिशन का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप 5 स्टेप्स याद कर लो। ये 5 स्टेप से कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप्स, जो भी क्वेश्चन है उसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे कैपिटल का। क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर का जितना भी कैपिटल दिया है वो अपन ट्रांसफर करेंगे रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में। दूसरा एसआर का मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे स्टेप से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कर देंगे बच्चों, फाइंड करेंगे। एंड थर्ड होता है गुडविल। गुडविल में ना 2 गुडविल दिया होता है, एक बैलेंस शीट में और एक होता है एडजस्टमेंट पे। बैलेंस शीट में एंड एडजस्टमेंट में जो गुडविल दिया है इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व। नंबर 4 में क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व दिया है, ठीक है, लायबिलिटी एंड एसेट साइड, वो सारे रिजर्व पार्टनर में क्या कर देंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूट। एंड लास्ट करेंगे बच्चों हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट है या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये सिस्टम से करेंगे तो ऐसा बोलूंगा इसके 2 फायदे हैं, क्वेश्चन क्विक होगा और आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो 2 बेनिफिट बच्चों आपको मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया है। पहला मैंने प्रिपेयर किया है रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाजू में पार्टनर्स कैपिटल एंड लास्ट में रहेगा मेरा बैलेंस शीट। क्लियर। और ये वहां पे बच्चों हम करेंगे कुछ वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नाम पढ़ना है। गौतम एंड यशिका ये दोनों ओल्ड पार्टनर है एंड न्यू पार्टनर का नाम है अस्मा। यानी कि बच्चों 3 पार्टनर दे दिए, गौतम, यशिका, अस्मा। तो बच्चों यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, गौतम जी लिखता हूं मैं बच्चों, गौतम, फिर क्या था बच्चों नंबर 2 यशिका एंड अस्मा। यशिका या अस्मा, गौतम, यशिका, अस्मा। क्लियर, डन। तो हमने नाम लिख लिए और सारी चीजें हमारे पास रेडी है। स्टार्ट करें सर। पहला स्टेप बच्चों मैंने बता दिया, क्या रहेगा मेरा पहला स्टेप, हम करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, गौतम, यशिका, इनका कैपिटल दिया है 4 लाख एंड 1 लाख। 4 लाख एंड 1 लाख कैपिटल कहां पे ट्रांसफर होगा, सीधी बात है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। गौतम एंड यशिका कितना है भाई, 4 लाख एंड 1 लाख। तो बच्चों 4 लाख लिखेंगे गौतम में एंड 1 लाख लिखेंगे यशिका में, ठीक है, डन। ओके, अभी बाकी है, ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है वो भी देखना पड़ता है। पहली लाइन पढ़ो, अस्मा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3 assets इन अ प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ 2 लाख 10। बच्चों न्यू पार्टनर अस्मा का कितना कैपिटल है, 2 लाख 10, ठीक है। वो बिजनेस में कैपिटल लाई। बच्चों बिजनेस में कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो हमारे बिजनेस में 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैपिटल इफेक्ट होगा, साथ में वो बिजनेस में क्या ला रही है, कैश। तो मेरा कैश क्या है, बढ़ने वाला है।
तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते कितना लाई 2,10,000 क्या लाई बाय कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर डन। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकूंगा 2,10,000 मैंने कैश बढ़ा दिया, और यहाँ पे देखो कैश कहीं पे दिया, यस सर कैश इन हैंड। बच्चों कैश इन हैंड का एक छोटा सा वर्किंग नोट है ना, आप कर लेना, यहाँ पे लिख देना कैश इन हैंड। चलो कितना है मेरे पास कैश, सर आपके पास कैश है 90,000 और अस्मा अपना कैश एज अ कैपिटल कितना लाई 2,10,000, तो धंधे में कैश बढ़ गया कितना 2,10,000। क्लियर। एक वर्किंग नोट में बच्चों जो भी अपना कैश प्लस माइनस होगा इसका फाइनल फिगर हम कहां पे लिख देंगे बैलेंस शीट में। क्लियर डन। तो पहला स्टेप हो गया, दोनों पार्टनर के हमने कैपिटल ट्रांसफर किए और न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, तो एक तो कैपिटल अकाउंट में लिखा और दूसरा बच्चों कहां पे लिखा अपना कैश बढ़ा, तो कैश में इफेक्ट दे दिया। डन। सर दूसरा स्टेप बच्चों, दूसरा स्टेप होता है सैक्रिफाइस रेशियो। सर सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता है ओल्ड माइनस न्यू। चलो चेक करें, यहाँ पे सबसे पहली लाइन में दिया होगा गौतम आश्रिका आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2 एंड न्यू रेशियो अस्मा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3 shares। ओके न्यू रेशियो कहीं पे, यस सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:3 3:2:3। ठीक है। अब सैक्रिफाइस कौन करेंगे, सीधी बात है ओल्ड पार्टनर गौतम एंड याशिका। ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 3 + 3 ओके 3/8, ये आएगा 2/5 और ये आएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 2/8। क्लियर। चलो अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें 24 15 डिवाइड बाई 14, यानी कि ये हो जाएगा 9/14। ठीक है। 16 10 40 यानी कि 6/40, यानी कि मेरा सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 9:6। क्या आएगा 9:6। तो जो याद कर लो अपना सैक्रिफाइस रेशियो हमें मिल गया, सर कितना मिल गया 9:6, मैंने यहाँ पे लिख लिया। डन। ओके ये सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ पे काम आएगा, सभी स्टूडेंट्स को पता है जब हम न्यू गुडविल कैलकुलेट करेंगे तब वहां पे ये हमें सैक्रिफाइस रेशियो काम आएगा। डन। 2 स्टेप्स बच्चों अपने बढ़िया हो गए। यस सर। नेक्स्ट क्या होता है सर, गुडविल आपने बढ़िया सा बता दिया है कि बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट की गुडविल दोनों ध्यान में रखने का। चलो बैलेंस शीट में गुडविल दिया है, चेक करो। चलो दिया होता तो कहां पे लिखते हैं, ये मेरी राइट साइड है, पार्टनर्स कैपिटल में कहां पे लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है। उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, कौन करेंगे, सीधी बात है ओल्ड पार्टनर करेंगे। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे गुडविल दिया होगा तो कहां पे चला जाएगा, अपोजिट साइड ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो ओल्ड गुडविल दिया नहीं है। सर एडजस्टमेंट में गुडविल दिया है, एडजस्टमेंट में गुडविल का मतलब होता है कि न्यू पार्टनर बिजनेस अब आ रहा है तो बिजनेस में नया गुडविल कितना ला रहा है वो हमें देखना है। चलो Asma is admitted as a partner for 3 shares in a profit with capital of 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill। यानी कि अस्मा अपने हिस्से की गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल अपने हिस्से की गुडविल धंधे में कितना ला रही है 50,000। ओके सर नया पार्टनर जब बिजनेस में गुडविल ला रहा है तो आपने बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 50,000। ठीक है। और ये गुडविल किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड ही ले जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गौतम टू याशिका 50,000 को। अब बच्चे मेरे प्यारे यहाँ पे गलती करते हैं, ये गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखना पूरे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ गुडविल में ही क्या होता है, यूज होता है। उसके अलावा पूरा क्वेश्चन कौन से रेशियो में होता है, ओल्ड। तो याद रखना बच्चों बाकी सारे स्टेप्स मेरे ओल्ड में ही होने वाले, सिर्फ नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो किस में बढ़ेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस। तो याद रख लेगा। डन। तो 50,000 बच्चों मैं सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 50,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 15। तो सर ये आ गया 30 और ये आ गया 20। चलो एंट्री हो गया। यस सर। अब एंट्री के बाद क्या करेंगे सर, एंट्री के बाद करेंगे इसका हम इफेक्ट। चलो कैश धंधे पे बढ़ा, सर कैश के लिए तो आपने यहाँ पे अकाउंट बढ़ा दिया है कि हमने गुडविल का कैश धंधे में आया, कितना आया 50, तो मैंने वो प्लस कर दिया। चलो ये क्लियर। प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बढ़ाते नहीं है तो इसको बच्चों बोलते थे गेट लॉस। गौतम एंड याशिका दोनों क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है 30 एंड 20 से। ओके सर वो दोनों का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। गौतम का 30 से, याशिका का 20 से। क्यों किया, क्योंकि सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का उनको पैसा मिला। क्लियर। ओके बढ़िया बच्चों। ठीक है। थोड़ा मेरा स्पेस यहाँ पे कम है इसलिए राइटिंग बच्चों थोड़ा मैंने छोटा लिखा, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर। चलो
ओके तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि अपने 3 स्टेप्स हो गए। ओके 3 स्टेप तक हो गया। नेक्स्ट है सर रिजर्व। ओके रिजर्व चेक करो। चलो यहाँ पे कोई रिजर्व दिया है? नहीं सर। यहाँ पे कोई रिजर्व दिया है? नहीं सर। अगर होता तो क्या होता? अरे बच्चा मैंने यहाँ पे एक मस्त रूल बताया था, रिजर्व क्रॉस में। ये सर रिजर्व है पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे जाएंगे किस पे? सीधी बात है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। अगर यहाँ पे कोई रिजर्व होता तो यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे का मतलब पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। तो याद रखने का क्रॉस, क्या याद रखने का? ऑलवेज क्रॉस। देन तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। एक बार वापस से चेक कर ले। नहीं रिजर्व नहीं है बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम 4 स्टेप यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके तो सर लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप हमारे एडजस्टमेंट। चलो 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लियर? यस सर। नंबर 2, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सर मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो हमारा लॉस हुआ। यहाँ पे लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? सर आप यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो। कोई बात नहीं। ओके 10% से मेरी मशीनरी क्या हो गई? कम। सर मशीनरी 2,10,000 था और उसका 10% यानी कि 21,000 इस पे क्या लगा? डेप्रिशिएशन। ओके हमारा 21,000 का नुकसान हुआ, इसलिए हम कौन सा अकाउंट में लिखेंगे? रिवोल्यूशन। ये आएगा एल, एल का मतलब लॉस, यहाँ पे आएगा गेन। ओके लॉस हुआ कितने का? 21। क्यों हुआ? क्योंकि सर हमारा मशीनरी का क्या लगा है? डेप्रिशिएशन। ओके देन नेक्स्ट, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5,000। फर्नीचर भी कम हुआ। कितने से कम हुआ? 5,000। सर मशीनरी के बाद फर्नीचर का भी लॉस हुआ, तो यहां पे लिख दे। यस लिख दो फर्नीचर अकाउंट कितना? 5,000। चलो क्लियर डन। ओके हो गया। सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट यानी कि मशीनरी भी खत्म एंड फर्नीचर खत्म। लेकिन 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 बच्चों आप सबको पता है हर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है? 2। एक तो मैंने लॉस लिख लिया, कहां पे लिख लिया? रिवोल्यूशन में। तो साथ साथ में मशीनरी की और फर्नीचर की जो वैल्यू कम हुई है तो बच्चों बैलेंस शीट में भी अपन इफेक्ट दे दे। यस सर मशीनरी और फर्नीचर का बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दे। चलो यहाँ पे आ गया मेरा बैलेंस शीट। ओके चलो मशीनरी कितना था सर मेरा? 2,10,000। मशीनरी सर 2,10,000 था, उसमें से 21,000 गए तो कितने बचे? मेरे बच्चे बच्चों 1,89,000। चलो 1,89,000 निशान राइटिंग बराबर कर। 89,000 मेरा मशीनरी आ गया। ठीक है इसी तरह बच्चों मेरा क्या कम हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर कितना था सर? 60,000। ओके फर्नीचर मेरा 60,000 था, उसमें से 5,000 गया तो अब फर्नीचर माइनस करके कितना हो गया? 55,000। क्लियर डन। ओके 2 चीज हो गई। नेक्स्ट स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 2,10,000। चलो यहाँ पे स्टॉक कितना था सर? सर हमारा स्टॉक था 1,40,000। कितना स्टॉक था? 1,40,000। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 2,10,000 यानी कि मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ा। सर आपके लिए तो प्रॉफिट हुआ ना? यस मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है 70,000 से मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो मेरे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय स्टॉक अकाउंट कितना से? 70। डन। और सर स्टॉक का वैल्यू बढ़ा तो यहां पे भी लिख दे स्टॉक। चलो पहले मेरे स्टॉक कितना था सर? 1,40,000 और कितना हो गया? 2,00,000 यानी कि 1,40,000 में से 70,000 का स्टॉक बढ़ा तो अब मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 2,10,000। ओके चलो बढ़िया चल रहा है। यस सर चलो 3 तक अब एडजस्टमेंट हो गए। मशीनरी गया, फर्नीचर गया, स्टॉक भी गया। ठीक है जो जा रहा है उसको बच्चों हटा दो। ओके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। सर मेरे डेटर 80 है ना, ठीक है मुझे मेरे कस्टमर से 80,000 लेने हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उसमें जो डाउटफुल है, डाउटफुल कितने हैं? 10%। अरे भाई डाउटफुल का मतलब अभी तो हम लॉस मान रहे हैं। सर लॉस मान रहे हैं तो रिवोल्यूशन में लिख देंगे। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ रिवोल्यूशन में मेरा एक लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है। PFD आप पूरा लिखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बच्चा लॉस हो सकता है? 8,000। कैसे? 80,000 लेना है, 10% मेरे को डाउटफुल लग रहा है। ठीक है ओके तो बच्चा ऐसा हो सकता है कि तेरा जो डेटर्स है वो है 80,000, उसमें से 8,000 तेरे को डाउटफुल हो रहे हैं तो अभी तेरा असेट्स कितना हो जाएगा? 72। क्लियर डन इजी बढ़िया चल रहे बच्चों। कोई डाउट हो तो बताते रहना। ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि डेटर भी गया तो धीरे धीरे सारी असेट अपनी जा रही है।
एंड लास्ट नंबर 5 सर कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम है, ठीक है, एनी एडजस्टमेंट, ये तो कब करेंगे सर, सारा रिवोल्यूशन गेन लॉस निकाल के लास्ट में करेंगे। ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला आपका मेरा सबका फेवरेट है, तो बच्चन अपन लास्ट में रखेंगे, ठीक है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे, अब करेंगे ना, अब करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे कई बार जल्दबाजी में लिखते नहीं है। चलो बैलेंस शीट एक बार चेक कर ले। फर्नीचर आ गया, यस, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, मशीनरी आ गया, यस सर, सारी चीजें वहां पे आ गई, ठीक है। तो क्या बाकी रहा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लास्ट में लिखेंगे कब, जब पूरा अपना सारा चीजें खत्म हो जाए, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे अपने हाथ में कितना कैश बचा है, ठीक है। तो कैश इन हैंड लास्ट में रखने का। असेट साइड पूरा सर कंप्लीट, ओके। लाइब्रेरी में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं है सर, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं है, तो एज इट इज लिखते हैं, यस सर लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 30,000, डन, ओके। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है वो बच्चों मैंने एज इट इज, तो मेरा पूरा सर बैलेंस शीट हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लास्ट में पहले बच्चों अपन रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस निकालेंगे, ओके सर। रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस निकाल देते, चलो यस। अपन बच्चों यहाँ पे अलग में यूज करें तो आपको थोड़ा बढ़िया लगे। चलो पहले टोटल करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस। क्रेडिट साइड बच्चों हमारा कितना है सर, गेन आपका 70 है, और डेबिट का टोटल सर 21, 5 और 8, सर इसका टोटल है 34, यानी कि सर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ओके, यानी कि हमारे लिए आ जाएगा रिवैल्यूएशन गेन, ओके। चलो पहले ग्रांड टोटल लिख लिया 70 और 70, ठीक है। 70 में से कितने गए सर 34, तो 36,000 बचा, यस सर। ये 36,000 किसके बीच में बढ़ेगा, गौतम एंड याशिका के बीच में, ओके। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। 3:2 का मतलब बच्चों 60% 40%, ये भी शॉर्टकट याद कर लो, आपको काम आएगा। 60% एंड 40%, 36,000 का 60% ये हो गया 21,600, 36,000 का 40% ये हो गया 14,400, ठीक है। ये गेन आया तो कहां पे जाएगा सर, पार्टनर के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन गेन, कितना है सर 21,600 एंड 14,400। चलो क्लियर, डन प्यारे बच्चों। यहां तक सब अपना नॉर्मल समी कर रहे थे, कोई यहां पे हेडेक लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब आया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट में देखते हैं कि किसका बेस लेके हमें करना है, न्यू का बेस लेना है कि ओल्ड का बेस, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। चलो अब बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, चेक करो। लास्ट एडजस्टमेंट से पहले बच्चों हो सके तो मैं ये ब्लैंक पेज ओपन कर दूं और वहां पे बच्चों अपन वर्किंग नोट अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये रब कर दूं, पानी पानी पीना है बच्चों तो आप पी लो, तब तक रेडी हो जाओ आप, ठीक है। चलो ये डन, ओके। चलो अब बच्चों यहां पे अपन करेंगे वर्किंग नोट। द कैपिटल ऑफ all the partners, the capital of all the partners were to be in a new profit sharing ratio, were to be in a new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner। किसका बेस बोला है सर, न्यू पार्टनर का बेस बोला है। न्यू पार्टनर कौन है, हमारे अस्मा जी, ठीक है, डन। तो यहां पे पता चल गया किसका बेस लेना है सर, न्यू पार्टनर का हमें बेस लेना है, ओके क्लियर, डन। सर आपने बहुत बढ़िया बता दिया था। जब भी ऐसा बेस वाला क्वेश्चन आए जो हम कंफ्यूज होते हैं, तो आपने पता है पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो। क्या लिख लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके लिए यहाँ पे अच्छी चीज क्या है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, कितना दे दिया 3:2:3, डन। तो यहाँ पे बच्चों मेरे लिए क्या अवेलेबल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3। तो मेरा यहाँ पे पहला काम क्या हो गया, इजी, ओके। यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख लो, पहले हमारे एक गौतम जी थे, ये याशिका, ये अस्मा, ये हमारे कौन है न्यू पार्टनर, ओके, ये मेरे ओल्ड पार्टनर। अब सिंपल, किसका बेस लेके कर रहा है सर, अस्मा जी का, ठीक है। तो अस्मा जी का कैपिटल कितना है सर, अस्मा जी हमारे फर्म में जब आए तब इनका कैपिटल था 2,10,000। ये दोनों का कैपिटल किसके आधार पे लेंगे हम, न्यू पार्टनर के आधार पे, ओके ले लेते हैं। मैथमेटिक्स आप सबको आता है, ठीक है। क्लियर में यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में क्लियर बोला था
कि हमें यहाँ पे कैपिटल लेना है, किसका बेस लेके लेना है, न्यू पार्टनर का। ओके, मैथमेटिक्स आता है बच्चों। इनका 3 पे 2,10,000 है, इनका 3 पे 2,10,000 है, तो इनका 3 पे कितना होगा, यानी कि 3 पे 2,10,000, तो न्यू पार्टनर गौतम का 3 पे कितना, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यस 2,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा चेक करो सर 2,10,000। ओके 2,10,000, तो सर इनका कैपिटल मिल गया 2,10,000, गौतम जी का कैपिटल आ गया सर, बहुत इजी तरीके से आ गया। इस तरह इनका करो, ये मैंने गौतम का कर लिया, इस तरह याशिका जी का करेंगे। सर इनका 3 पे 2,10,000 है, तो सर 2 पे कितना होगा, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 2,10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो सर इनका कैपिटल आ गया 1,40,000। सर मिल गया, बहुत इजी तरीके से मिल गया हमें। गौतम का कैपिटल मिल गया 2,10,000, न्यू कैपिटल आ गया सर, और याशिका जी का आ गया 1,40,000। तो सर हमारा काम तो बहुत इजी तरीके से हो गया। बुक्स में बहुत सर कॉम्प्लिकेटेड दिया है, ऐसे करो वैसे करो वो करो, अरे भाई छोड़ो ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यस किसका बेस है, उसके आधार पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स आप सबको आता है, ठीक है, बात खत्म। सर अब क्या करेंगे, अरे भाई तेरे को कैपिटल मिल गया कि नहीं मिल गया, हाँ सर मिल गया, कितना मिला 2,10,000 1,40,000, वो लिख ले पहले। ओके चलो यहाँ पे मुझे बच्चों मिल गया कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है 2, चलो ये बच्चों अपन अलग कलर से लिखे तो आपको बैलेंस सीडी बीडी सब पता चले। चलो ओके ये आ गया 2 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, इसका कितना आया सर, इसका आया 2,10,000 और इसका आया 1,40,000, डन। ओके बच्चों आप जो बुक से स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल मेरे हिसाब से यहाँ पे 2-3 मिनट में मैंने पूरा समझा दिया। सर आगे का क्या होता है, आगे के इन्होंने बोला है, देखो एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू अकाउंट, कौन सा, करंट अकाउंट। अगर कोई डिफरेंस आए तो वो डिफरेंस कहां पे ले जाना है आपको, करंट अकाउंट में। ओके कोई बात नहीं, यानी कि बच्चों अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के चेक करना है कि किसका कौन सा साइड कम आ रहा है। अगर इसका यहाँ पे कम आ रहा है तो बाय करंट अकाउंट, इसका ये साइड कम आ रहा है तो वहां पे करंट अकाउंट। क्लियर, डन, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले बच्चों अपन करेंगे टोटल। चलो सबसे पहले गौतम का टोटल कीजिए। सर क्रेडिट का टोटल 4,30,000 21,600, यानी कि गौतम जी का टोटल आया 4,51,600, ठीक है। और सर क्रेडिट कार्ड का टोटल है उनका, ठीक है, ये डेबिट का टोटल है 2,10,000, तो सर क्रेडिट का टोटल 4,51,600 और डेबिट का टोटल है 2,10,000, यानी कि गौतम जी का ये साइड कमाया, कितना कमाया, चलो हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा बच्चों हमारा 2,41,600। तो यहां पे लिख देंगे टू करंट अकाउंट, क्योंकि जिसका डिफरेंस है वो कहां पे ले जाना है, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे गौतम जी का टोटल आ गया 4,51,600 और यहाँ पे भी अब टोटल कितना हो गया 4,51,600, डन। इसी तरह याशिका, चलो क्रेडिट का टोटल 1,20,000 एंड 14,400। सर क्रेडिट का टोटल है ना, इनका आया 1,34,400 और इनका डेबिट टोटल है 1,40,000, यानी कि याशिका जी का ये साइड कमाया। ओके कितना कमाया, डिफरेंस आएगा 5,600। सर याशिका जी का यहाँ पे कमाया तो यहाँ पे लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, डन। ओके तो बच्चों ऐसा बोलूंगा गौतम का कौन से साइड कमाया, सर डेबिट साइड, याशिका जी का यहाँ पे टोटल कर लेंगे 1,40,000। अब यहाँ पे भी जो डिफरेंस के साथ हमारा टोटल हो गया 1,40,000, डन। और बच्चों यहाँ पे अस्बा का तो 2,10,000 माइनस ये हो जाएगा, तो वहां पे 2,10,000 ही बचने वाला है क्रेडिट में से, यहाँ पे गया 2,10,000, डन। ओके तो इसका बच्चों हमने यहाँ पे टोटल कर दिया 2,10,000 और 2,10,000, डन। अब क्या करेंगे सर, एक कैपिटल अकाउंट एंड जो बैलेंस सीडी है वो कहां पे करेंगे हम, बैलेंस शीट पे। सबसे पहले बैलेंस लिख ले सर, बैलेंस लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गौतम याशिका अस्मा। गौतम कितना था सर 2,10,000, याशिका कितना था 1,40,000 और ये भी कितना था 2,10,000, ठीक है। तो सर टोटल मिल गया 2,10,000
प्लस 1,40,000 यानी कि 5,60,000। ओके चलो। एंड सर ये करंट अकाउंट का क्या करेंगे? करंट अकाउंट में मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इनका करंट अकाउंट है क्रेडिट साइड, कहां पे लिखेंगे सर? ओके बच्चों, ये बैलेंस शीट होता, ये बैलेंस शीट होता, तो ये लायबिलिटी होता, ये एसेट होता। क्रेडिट का मतलब उसके नीचे का साइड कहां पे आएगा? असेट साइड। शॉर्ट में ये मेरी बैलेंस शीट है, तो इसका करंट अकाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट, तो उसके नीचे असेट्स में लिख देंगे। इसका कहां पे आया सर? इसका आया हमारा डेबिट साइड, यानी कि बैलेंस शीट में इसके नीचे एग्जैक्ट कौन सी साइड आती है? लायबिलिटी। लॉजिक है, अभी समझाने का बच्चों टाइम नहीं है, ऑलरेडी आगे जो मैंने लेक्चर्स लिए थे उसमें डिटेल में मैंने बता दिया था, ठीक है। शॉर्ट में याद रखने का, ये क्रेडिट वाला असेट्स में चला जाएगा और ये अपना डेबिट वाला कहां पे चला जाएगा? लायबिलिटी में। यानी कि इसके नीचे हमारे असेट्स में लिख देंगे किसका अकाउंट? याशिका, याशिका करंट अकाउंट। ओके, याशिका करंट अकाउंट कितना था? 5600। कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब असेट्स का बैलेंस। डन। इसी तरह सर हमारा इनका बैलेंस कहां पे आया? इनका बैलेंस आया हमारा डेबिट साइड, किसका? गौतम का। डेबिट का मतलब बच्चों कौन सा साइड हो जाएगा? लायबिलिटी। तो यहां पे लिख देंगे गौतम करंट अकाउंट। चलो कितना है उसका बैलेंस? 2,41,600। यहाँ पे लिख लिया हमने 2,41,600। और लास्ट में क्या बाकी रहा सर? हमारा कैश। कैश पे जाते हैं और कैश चेक करते हैं। इनका टोटल 90,000 हाथ पे थे, यस सर। 90,000 प्लस 2,10,000 प्लस 50,000 यानी कि हो गया 3,50,000। ओके, कैश इन हैंड मेरा कितना हो जाएगा? 2,50,000, सॉरी 3,50,000। ये हो गया 3,50,000 मेरा कैश। अब दोनों का टोटल होगा, इक्वल हो गया, यानी कि हमारा सम राइट है। चलो देखते हैं पहले लायबिलिटी का टोटल। 5,60,000, 50, 30, 2,41,600। ये टोटल आया 8,81,600। यहाँ पे 1,89,000, 55, 2,10,000, 72, 3,50,000 एंड 5,600। इसका भी टोटल कितना हो गया? 8,81,600। दोनों टोटल इक्वल है। आपके 6 में से 6 मार्क्स क्या हो जाएंगे बच्चों? कंफर्म। डन, क्लियर। तो बच्चों बहुत इजी टाइप का सम्स है, बस आपको मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स और एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो मैंने इजी ट्रिक बताया, अगर ये ट्रिक से करेंगे तो शायद आपका काम क्या हो जाएगा? बहुत बहुत इजी। क्लियर, डन। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं पूरा आपको कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिए, ये और लास्ट में बैलेंस शीट। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जहां पे प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमारा टाइप 2 कैपिटल एडजस्टमेंट का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कौन से स्टेप सॉल्व करेंगे वो लिख लेते हैं। पहला सर हम करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, पार्टनर कैपिटल का। नंबर 2 सर हम करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। सर नंबर 3 गुडविल, और आपने बताया था बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट दोनों का गुडविल ध्यान में रखने का। 4th आपने बताया था रिजर्व, एंड 5th आपने बताया था फिर हम कंप्लीट करेंगे सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों मैंने 5 स्टेप्स लिख लिए 1 by 1। एंड खास यहाँ पे लिख देंगे कैश, कि भाई कैश हमारा है जो हैंड में वो हम लिख देंगे। चलो कैश कितना हमारे हाथ में? 42। तो यहाँ पे बच्चों हमने कैश लिख लिया 42। डन, ओके। अब बच्चों सबसे पहले कौन कौन पार्टनर है? सर लीना, रोहित एंड हमारा पार्टनर है मनोज। ओके, तो ये लिखना जरूरी है इनका नाम, लीना, रोहित, मनोज। लीना, रोहित एंड मनोज, ठीक है। तो बच्चों ये 4 पार्टनर के नाम भी मैंने लिख लिए, सॉरी 3 पार्टनर के नाम भी मैंने लिख लिए। अब सर क्या करेंगे बेटा? पहला स्टेप पार्टनर का कैपिटल। चलो पार्टनर का कैपिटल, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मिलेगा क्योंकि ये कौन से पार्टनर की बैलेंस शीट है? ओल्ड पार्टनर की, ठीक है। तो इनका ओल्ड कैपिटल है लीना, लीना का कैपिटल है 1,60,000 एंड रोहित का जो कैपिटल है 1,40,000। तो सर सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो लीना है उसका मैंने लिख लिया 1,60,000 और जो रीना है इनका बच्चों मैंने कैपिटल लिख लिया 1,40,000। यानी कि लीना एंड रोहित जो ओल्ड पार्टनर है इनका कैपिटल हो गया खत्म। फिर आएगा न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का पढ़ना स्टार्ट करो। ऑन द डेट ऑफ अबव Manoj was admitted as a partner for 1/5 shares in the profit of the firm
ऑन फॉलोइंग टर्म्स। मनोज ब्रोड प्रपोर्शनेट कैपिटल, बच्चों यही तो है क्या, ये होगा मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट 2। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया वो बोला नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ड मेंशन किया है, प्रपोर्शनेट कैपिटल। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे कब, लास्ट सब खत्म होने के बाद, यानी कि अभी हम इसका कैपिटल नहीं लिख सकते। डन। तो यहां से बच्चों आपको पता चल जाएगा प्रपोर्शनेट कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड किसका बेस लेके, ओल्ड पार्टनर का बेस लेके। डन, कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि पहला जो स्टेप्स था हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर का एज इट इज। नंबर 2 होता है सर सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओके, तुम्हारा ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ओल्ड रेशियो है 3:2। एंड न्यू सर, न्यू रेशियो यस, लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है, लीना रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो सर न्यू रेशियो दे दिया है 5:3:2। तो लीना एंड रोहित का सेक्रीफाइस रेशियो मुझे मिल जाएगा 3/5, उसमें से माइनस करेंगे 5/10, यानी कि इंटू 2 6, यानी कि 1/10, ठीक है। और उनका 2/5 एंड 3/10 इंटू 2 4 माइनस 3, यानी कि 1/10। सर सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया 1/1। डन। ओके, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल, सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया, बढ़िया सा हमारा काम चल रहा है, अभी तक हमें कोई इश्यू नहीं है। सर नंबर 3 क्या करते हैं बच्चों, नंबर 3 हम करेंगे गुडविल। चलो, बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिया है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। सर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया है, ओके छोड़ दो, मना कर दो, नहीं है, ओके। और न्यू गुडविल दिया है, चेक करो, मनोज ब्रोड प्रपोर्शनेट कैपिटल, he also brought his share of goodwill premium 80,000 in a cash। yes, मनोज भाई वो अपने हिस्से की गुडविल बच्चों कितना ला रहे हैं, 80,000। नया पार्टनर बिजनेस में 80,000 का गुडविल ला रहा है, तो क्या एंट्री होता है सर, उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80, ठीक है। डन। और ये किसके बीच में बढ़ेगा सर, सेक्रीफाइस पार्टनर में। सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, हमारे लीना जी एंड रोहित जी। तो 80,000 को मैं कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आ जाएगा 40-40। मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार बता रहा हूं, जितने भी स्टेप्स है उसमें जो नया गुडविल नया पार्टनर लाता है ना, वो सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में होता है, बाकी पूरा सम्स कौन से रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, उनको पता होता है लेकिन जल्दबाजी में ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। ओल्ड रेशियो नहीं लेना है, ठीक है। गुडविल किसको मिलती है, सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है। तो सेक्रीफाइस पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलेगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। डन। ओके, चलो इसका इफेक्ट सर, कैश डेबिट, यानी कि सर धंधे में कैश आया गुडविल के फॉर्म में, कितना आया 80,000। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया 80,000। डन। ओके, पीजी तो लिखते नहीं है। और सर लीना एंड रोहित का अकाउंट क्रेडिट है, यानी कि उनको मिलता है, तो सर हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। यस, लीना का कर देते 40 एंड रोहित का कर देते 40। चलो ठीक है, लीना एंड रोहित में 40-40 कर दिया। किस चीज के पैसे मिले सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के। डन। इजी, बहुत इजी है बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, तो बच्चों मेरे कितने स्टेप्स हो गए सर, 3 स्टेप्स आपने करा दिए, कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइस कर दिया, गुडविल कर दिया, एंड नेक्स्ट सर रिजर्व। ओके चलो रिजर्व चेक करो, यहाँ पे है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। सर रिजर्व कितना है 50,000, ठीक है। मेरी सेविंग्स कितने की है 50। मैं ऑलवेज बच्चों को बार बार बता रहा हूं, जब भी रिजर्व आए तो ऑलवेज प्लीज बच्चों 2 हाथ जोड़ के मैं आपको बता रहा हूं, आप ऑलवेज नीचे एडजस्टमेंट चेक करो, क्योंकि कई बार जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मुझे नंबर 2 एडजस्टमेंट दिख रहा है, 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी कि मेरे पास कितने की सेविंग है 50,000 की, उसमें से 10% यानी कि 5,000 मैं कहां पे ट्रांसफर करने वाला हूं सर, आप ट्रांसफर करने वाले हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। कहां पे ट्रांसफर करने वाला हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। ओके नो प्रॉब्लम। तो बच्चों यानी कि अब मेरे पास कितना रिजर्व बचेगा सर, आपके पास अब रिजर्व बचेगा 45,000 का। कितने का रिजर्व बचेगा 45, कोई बात नहीं। डन।
ओके तो बच्चों ये 45,000 50,000 में से 5,000 मेरे पीएफडी में रखने के बाद 45 बचे, तो ये 45 में क्या करूंगा सर, ट्रांसफर कर दूंगा। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड था तो पार्टनर में कौन सा साइड चला जाएगा, अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। सर 45,000 को हम ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मेरा ये पैसा का आ जाएगा रिजर्व 27 और बाकी का जो 40% बचा वो 18,000 इनको मिल जाएगा। डन। ओके तो बच्चों जनरल रिजर्व मैंने ट्रांसफर कर दी 27 एंड 18 ना, याद रखना 50 में से 5 जो हमारा देने के बाद पीएफटी अकाउंट को बचा 45 वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी कोई रिजर्व है नहीं सर, यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है। यहाँ पे भी होते हैं पीएनएल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रीलिमिनरी, ये सारे रिजर्व होते तो मैं अपोजिट साइड का मतलब ये राइट, तो पार्टनर्स में अपोजिट साइड चला जाता। क्लियर, लेकिन है नहीं तो जाने दो। तो सर हमने एक और स्टेप्स कंप्लीट कर दिया रिजर्व। ओके तो सर एक और स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा एडजस्टमेंट। इसको रब कर दो बच्चों तो वापस से सारे एडजस्टमेंट मेरे क्लियर हो जाए। चलो पहला एडजस्टमेंट खत्म, यस सर पहला एडजस्टमेंट खत्म। नंबर 2 सर इसमें पीएफडी का इफेक्ट देना बाकी था। यस 10% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर। ओके ये हमने कर लिया था, चलो ये ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन ये बाकी था टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक कहां पे ट्रांसफर किए सर, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर किया। यानी कि यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि मेरे टोटल डेटर कितने थे सर, आपके टोटल डेटर थे 1,32,000। बच्चों यहाँ पे प्रिंटर मिस्टेक है, देख लेना। 1,32,000 आपके टोटल डेटर थे, उसमें से आपने पीएफडी कितना रखा था 2,000, तो डेटर कितने बचे थे 1,30,000। लेकिन ये साल मुझे और डाउटफुल है, कितने का 5,000 का और डाउटफुल है। ऐसा लग रहा है कि और 5,000 रुपए मेरी जेब में आएंगे नहीं, मेरे धंधे में नहीं आएंगे। ठीक है तो बच्चों ऐसा बोलूंगा मेरे नेट डेटर थे 1,30,000, कितने 1,30,000, उसमें से अब कितने और पैसे नहीं आने वाले सर, अब और आपके नहीं आने वाले 5,000, यानी कि मेरे डेटर्स क्या हो गए कम। यानी कि बैलेंस शीट में इसका बच्चों मुझे इफेक्ट देना पड़ेगा कि मेरे पास डेटर्स थे, कितने के डेटर्स थे सर, आपके पास 1,30,000 डेटर्स थे, उसमें से 5,000 स्टिल डाउटफुल है। ऐसा नहीं दिया, नहीं दे सकते हैं। तो सर ये साल हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि हमें कस्टमर से कितने पैसे मिलेंगे 1,25,000। डन, क्लियर। और बच्चों यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, जेन्युइन डाउट है कि सर ये रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आएगा ना, क्यों आएगा, मेरा लॉस थोड़ी हुआ है। मैंने वो लॉस रिकवर गया, कहां से गया, जनरल रिजर्व है। अगर ये 10% में जनरल रिजर्व से नहीं क्रिएट करता ना तो 100% में कहां पे लिखता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व का लाइन मेंशन नहीं होता कि हमने पैसा वहां से कवर किया है तो मैं 100% कहां पे लिखता है, रिवोल्यूशन की डेबिट साइड। लेकिन मेंशन किया है तो मैंने लॉस रिकवरी किया है, तो लॉस हुआ ही नहीं है क्योंकि मैंने रिकवरी सेविंग से कर लिया है। डन। तो वो चीज ध्यान में रखना। इसका 2 इफेक्ट दे दिया, एक हमने जनरल रिजर्व में से माइनस कर दिया और डेटर्स में से मैंने माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्लेम ऑन। क्लेम का मतलब लायबिलिटी, पहले याद कर लो क्लेम का मतलब क्या है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड 40, यानी कि एक वर्कर था उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, व्हाटएवर कुछ भी टूट गया, उसको मुझे बच्चों कितने देने पड़े 40,000। तो मेरे धंधे में लायबिलिटी हुई, मेरे धंधे में लॉस हुआ। सर आपके धंधे में लॉस हुआ तो लॉस के लिए हम यहाँ से एक बड़े अकाउंट बनाते, वो अकाउंट का नाम क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस एंड गेन, मेरा लॉस हुआ तो वर्कमैन कंपनसेशन गेन, कितने का लॉस हुआ सर, आपका लॉस हुआ 40,000 का, तो मैंने लॉस लिख लिया कितना 40। और सर आपके धंधे में लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्यों, क्योंकि आपको वो वर्कर को देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का हुआ मेरा क्लियर 40। डन। तो 2 इफेक्ट हो गए, एक मेरे लिए लॉस हुआ और दूसरा मेरे धंधे में क्या क्रिएट हुआ, लायबिलिटी। ओके चलो नेक्स्ट। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। अरे भाई साहब तूने स्टॉक ज्यादा गिन लिया, ठीक है, था कुछ 10,000 का, तूने कितने का ले लिया 26,000 का, तो तूने 16,000 से स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दी। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको डाउन करना पड़ेगा, अंडर वैल्यू करना पड़ेगा। यानी कि स्टॉक का जो वैल्यू मैंने ओवर वैल्यूड कर दिया था उसको बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर वैल्यू, यानी कि असेट की प्राइस कम करनी पड़ेगी। और जब भी असेट की प्राइस कम होती है तो हमारे धंधे में लॉस होता है। क्या होता है बच्चों, लॉस। ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टू स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों बोलते बोलते मैंने असेट लिख लिया था लेकिन आएगा स्टॉक अकाउंट। ठीक है तो यहाँ पे मेरा लॉस मेरा रजिस्टर्ड कर लिया बच्चों हमने, और साथ में मेरा स्टॉक। बच्चा तेरा स्टॉक कितना था बैलेंस शीट में, सर मेरा था 1,46,000।
1,46,000 में से मेरा 16,000 गया, तो अब कितना बचा? 1,30,000 ही मेरा स्टॉक बचा, तो मैंने लिख लिया 1,30,000। क्लियर? डन बच्चों। नेक्स्ट, लीना, रोहित, मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, फ्यूचर प्रॉफिट आगे जाके बहुत काम आएगा, तो माइंड में रखना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 है। अब कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपन बैलेंस शीट में एज इट इज जिसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दी है वो लिख देंगे, कैश। चलो, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिख देंगे कैश इन हैंड। अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में प्लस माइनस करने के बाद लिखेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो आप बच्चों उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है? नेक्स्ट, सर डेटर हो गया, यस डेटर हो गया ना बच्चों। स्टॉक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम एज इट इज लिख देते हैं 1,50,000। डन। चलो, फिर यहाँ पे बच्चों सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स कितने सर? 80,000। सन्डे क्रेडिटर्स 80,000। चलो, नेक्स्ट, बिल्स पेएबल 38,000, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बिल्स पेएबल 38,000। चलो, बाकी कुछ है नहीं सर? रिजर्व तो आपने खत्म कर दिया, रिजर्व की कैपिटल। ओके, कैपिटल जब आएगा तब हम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो चीज के बारे में एडजस्टमेंट नहीं थे वो मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट। अब सर क्या करेंगे? अरे भाई एक बाकी है ना, अपन निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? रिवोल्यूशन अकाउंट का गेन एंड लॉस निकालने के बाद फिर हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो, यहाँ पे बच्चों देखो कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? सर लॉस वाली साइड ज्यादा है। कितना है? 56,000। तो बच्चा तुम्हारा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 56,000। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस। किसके बीच में? सर लीना एंड रोहित। कौन से रेशियो में? सर 3:2, यानी कि 60% 40%। 56,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 60, यानी कि 33,600 एंड 22,400। ये लॉस कहां पे आया? क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा? डेबिट साइड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना? 33,600 एंड 22,400। क्लियर? 10। तो लॉस तक बच्चों हमारा सब क्या गया? बेटर रहा। अब सर हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, और आपको जगह चाहिए और आप बोलने वाले हो कि अभी ब्रेक ले लो पानी का। यस बच्चों, सही बात है। यहाँ पे जब तक मैं ये रब कर रहा हूं तब तक आप पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। सर जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करना होता है ना, ओके चलो, चल भाई अभी नहीं होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। यस, कैपिटल एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो आपने बताया था पहले नाम लिख लो। यस, लीना, रोहित एंड मनोज, तू पहले नाम लिख ले। नाम लिखने के बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका मेरा सबका लक अच्छा है कि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। कितना? 5:3:2। तो ये काम हमारा हो गया 5:3:2। डन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल है। अब क्या करेंगे सर? सबसे पहले एडजस्टमेंट वापस से पढ़ते हैं। मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मनोज क्या लाएगा? कैपिटल। कितना लाएगा? नहीं बताया है। उसका मतलब मनोज का कैपिटल हमें नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनोज का कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? सर ओल्ड पार्टनर का मतलब लीना एंड रोहित का बेस लेके। माइंड में क्लियर कर दो, न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका बेस लेके? ओल्ड पार्टनर का बेस लेके। यानी कि यहाँ पे मेरी एक चीज क्लियर हो गई, लीना एंड रोहित का बेस लेके मुझे न्यू पार्टनर मनोज का कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके डन। चलो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ लीना का कैपिटल कितना है? चलो सर लीना का कैपिटल आपने अभी कैपिटल फाइंड किया, वहां से नहीं मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा ना। चलो लीना का कैपिटल क्रेडिट का टोटल करो। 1,60,000 40 27 माइनस 33,600। सर लीना का कैपिटल आया कितना? आया 1,93,400। चलो लीना का मुझे कैपिटल मिल गया। डन। सर इसी तरह हम रोहित का कैपिटल देखते हैं। 1,40,000 18,000 माइनस 22,400। सर रोहित का भी कैपिटल मिल गया। कितना मिल गया? 1,75,600। ओके चलो यहाँ पे बच्चों मुझे रोहित का लीना का कैपिटल मुझे मिल गया। डन। ओके यहाँ पे बच्चों लाइन हटा देते हैं। अब सर
मनोज का कैपिटल नहीं दिया है, मनोज का कैपिटल फाइंड करना है। ओके मिल जाएगा। सुन, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है सर 8, 5 + 3 8 हुआ। इन दोनों का कैपिटल कितना टोटल हो रहा है सर? इन दोनों का कैपिटल टोटल हो रहा है सब मिला के 3,69,000। लीना एंड रोहित इन दोनों का कैपिटल का टोटल हो रहा है 3,69,000। बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा, इनका 2 शेयर्स है और इनका 8 शेयर्स है। 8 पे इनका कितना कैपिटल है 3,69,000 एंड 2 पे कितना, तो बच्चों आपको कितना शेयर्स मिल जाएगा मनोज का कैपिटल। क्लियर? तो ऐसा बताऊंगा 8 पे कितना कैपिटल है लीना एंड रोहित का सर 3,69,000, तो 2 पे मनोज का कितना होगा। इस तरह बच्चों इन दोनों का बेस लेके मैं किसका कैलकुलेट कर रहा हूं मनोज का। 3,69,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 सर 3,69,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 तो सर आया 92,250। किसका कैपिटल आया बच्चों? मेरा कैपिटल आया एक मिनट बच्चों मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूं। यस, किसका कैपिटल आया सर? मनोज का। मनोज कितना कैपिटल आया धंधे में? 92,250। क्लियर? इजी। ओल्ड पार्टनर का बच्चों टोटल करके न्यू पार्टनर का हमने क्या निकाल दिया कैपिटल। मनोज अपने धंधे में 92,050 ला रहा है। सर क्या होगा? सबसे पहले बच्चों कैश बढ़ेगा, तू पहले कैश लिख ले। कैश बढ़ा 92,250 से, यस कैश बढ़ा। अब दूसरा वो कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल का एंटर कर दे बाय कैश अकाउंट। मनोज कितना लाया? 92,250। डन? क्लियर? ओके तो बच्चों ऐसा बताऊंगा मनोज का कैपिटल आ गया 92,250 एंड मैंने कैश भी बढ़ा दिया। अब सर क्या करेंगे? बस अब टोटल करना है, मजे करना है। टू बैलेंस सीडी। चलो बैलेंस सीडी ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है लेकिन वापस से अपन निकाल देते हैं। चलो 1,60,000 लीना 40 27 माइनस 33,600 इनका आया 1,93,400। 1,40 40 18 22,400 इनका आया 1,75,600। बट ऑब्वियस उनका कितना आएगा 92,250। डन? टोटल लिख ले बच्चों 2,27 डन। 1,40 40 18 टोटल है 1,98 ओके। ये कैपिटल कहाँ पे ले जाएंगे सर? ये कैपिटल ले जाएंगे बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में ले जाओ, 1 बाय 1 पहले लिख लो हेडिंग निशांत। यहाँ पे लिख लो पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, लीना, रोहित, मनोज। चलो लीना का कितना कैपिटल है सर? लीना का कैपिटल है 1,93,400। ओके 1,93,400 उनका है 1,75,600 लेकिन चेक करना पड़ता है। यस सर 1,75,600 और उनका कितना था 92,250 समथिंग। यस 92,250 वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब करेंगे टोटल। सर टोटल आया 4,61,250। अब बच्चों कैश इन हैंड लिखना बाकी है। चलो कैश का टोटल करते हैं। कैश का पुत्ते क्या हुआ 42 आया, गुडविल का 80 आया एंड कैपिटल का आया 2,14,250 कैश। यस सर यहाँ पे आ गया 2,14,250। ओके अब बच्चों करेंगे अपन ग्रांड टोटल। चलो दोनों इक्वल हो गया तो बच्चों हम करेंगे मजे, नहीं आया तो वापस से करेंगे। 4,61,250 40 80 38 यानी कि बच्चों 6,19,250। इसी तरह यहाँ पे चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6,19,250। चलो बच्चों 6 में से 6 मार्क्स आपके मेरे सबके आ गए। डन? तो बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट के जो इंपॉर्टेंट सम्स लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% हाफ इले में ये टाइप के सम्स आएंगे। तो बच्चों प्लीज ये टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। कहीं पे डाउट आए तो प्लीज आप हमें बताते रहना। अहमदाबाद से हम अहमदाबाद को कोई स्टूडेंट्स हो तो बच्चों यहाँ पे हमारी ऑफलाइन के लिए आप आ सकते हो डाउट सॉल्विंग के लिए। डन? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में भी हमारा प्लानिंग है कैश फ्लो, रेशियो एंड रिटायरमेंट का। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।